श्री कृष्ण, जिन्हें भगवान का अवतार माना जाता है, उनके उपदेश और वचन आज भी जीवन की हर स्थिति में मार्गदर्शन करते हैं। श्री कृष्ण के वचन न केवल आध्यात्मिक रूप से हमें बल देते हैं, बल्कि जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने की भी शिक्षा देते हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं श्री कृष्ण के 51 अनमोल वचन, जो आपके जीवन में नई दिशा और प्रेरणा देंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और यकीन मानिए, वीडियो आपके जीवन में एक नई प्रेरणा भरेगा और आपको जीवन में आगे बढ़ने में प्रेरित करेगा। चलिए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के 51 अनमोल वचन। संसार की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है, केवल आत्मा ही अजर और अमर है। इसलिए हमें आत्मा की उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए, न कि सांसारिक सुख सुविधाओं के पीछे भागना चाहिए। जीवन के हर कार्य में ईमानदारी और निष्ठा का होना आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने कार्यों में ईमानदारी और निष्ठा रखता है, वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। भक्ति का मार्ग कठिन है, परंतु जो इस मार्ग पर अडिग रहता है, वही भगवान के सच्चे प्रेम और कृपा का पात्र बनता है। जो व्यक्ति दूसरों के दुखों को अपना समझता है और उनके दुख को दूर करने का प्रयास करता है, वही सच्चे अर्थों में भगवान का प्रिय होता है। संसार के मोह माया में फंसकर मनुष्य अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है। इसलिए हमें संसार से परे जाकर आत्मा की शांति और उन्नति की ओर ध्यान देना चाहिए। प्रेम वह नहीं जो केवल शब्दों में हो, बल्कि प्रेम वह है जो कर्मों में दिखाई दे। सच्चा प्रेम वही है जो निष्काम और निष्पाप हो। जो व्यक्ति क्रोध, अहंकार, लालच का त्याग करता है, वही सच्चे अर्थों में ज्ञान प्राप्त करता है। जीवन में कठिनाइयों का आना अनिवार्य है, लेकिन उन कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति हमें भगवान के प्रति अटूट विश्वास और निष्ठा से मिलती है। भगवान की भक्ति में वह शक्ति है जो जीवन के सभी कष्टों को, दुखों को हर लेती है। इसलिए सदा भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। धैर्य और सहनशीलता से जीवन में सफलता प्राप्त होती है। जो व्यक्ति धैर्य और सहनशीलता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, वही सच्चे अर्थों में विजयी होता है। जीवन में कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि हमारे दृष्टिकोण और निष्ठा से ही कार्य की महत्ता बढ़ती है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है, वह सदा सुखी और संतुष्ट रहता है। जीवन का सच्चा आनंद केवल बाहरी सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और संतोष में होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सत्य और धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति सदा विजयी होता है। दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति वास्तव में अपनी आत्मा का उद्धार करता है। निस्वार्थ सेवा और परोपकार ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। जब मनुष्य भगवान के प्रति अपने प्रेम और भक्ति में सच्चा होता है, तब भगवान उसकी हर इच्छा को पूर्ण करते हैं और उसे जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन देते हैं। ध्यान और साधना से हम अपने भीतर की दिव्यता को जागृत कर सकते हैं। ध्यान से मन को शांत और नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त होती है। जीवन में हमें कभी भी दूसरों के दोषों को देखने के बजाय अपने दोषों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। आत्म सुधार ही सच्चा सुधार है। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों और मन को नियंत्रित करता है, वही सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। इंद्रियों पर नियंत्रण से ही आत्म संयम और आत्मज्ञान प्राप्त होता है। भगवान की भक्ति और प्रेम में वह शक्ति है जो हमारे जीवन के सभी दुखों और कष्टों को हर लेती है। भगवान के प्रति अटूट विश्वास और भक्ति रखने वाला व्यक्ति सदा सुखी और संतुष्ट रहता है। संसार के मोह माया में फंसकर मनुष्य अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है। इसलिए हमें सदा भगवान के स्मरण में लगे रहना चाहिए, ताकि हमारा जीवन सच्चे मार्ग पर चलता रहे। जो व्यक्ति सत्य और धर्म का पालन करता है,
उसके जीवन में आने वाली हर कठिनाई स्वयं ही दूर हो जाती है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सदा विजयी होता है। जीवन में सच्ची भक्ति वही है जो बिना किसी स्वार्थ के की जाती है। जब हम भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं तो हमारे सभी कर्म भगवान को समर्पित हो जाते हैं। भगवान की भक्ति और ध्यान में लीन रहने वाला व्यक्ति सदा शांति और आनंद का अनुभव करता है। ध्यान और भक्ति हमें भगवान के निकट ले जाते हैं और हमें जीवन के सभी कष्टों से मुक्त करते हैं। जब भी जीवन में कठिनाइयां आए, यह मत सोचो कि भगवान ने आपको छोड़ दिया, बल्कि यह सोचो कि भगवान ने आपको इतना सक्षम बना दिया कि आप इन कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। सच्चा प्रेम वो नहीं जो दिखावे में हो, बल्कि वो होता है जो आत्मा से किया जाए। प्रेम का मार्ग सत्य और धर्म का मार्ग होता है जो हमें भगवान की ओर ले जाता है। जैसे जैसे अज्ञान का अंधकार दूर होता है, वैसे वैसे आत्मा का प्रकाश बढ़ता है। यह प्रकाश हमें संसार के माया जाल से मुक्त कर सच्चे आनंद की अनुभूति करवाता है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति फल की चिंता करता है वो कभी भी अपने कर्म में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य का मन ही उसके जीवन की दिशा तय करता है। यदि मन में शांति और संतोष है तो जीवन में सफलता और सुख का मार्ग स्वतः खुल जाता है। जीवन में सफलता के लिए आत्मविश्वास और सत्य का होना आवश्यक है। जो व्यक्ति सच्चाई और निष्ठा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है वही सच्चे अर्थों में विजयी होता है। धर्म का पालन वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। बिना नियंत्रण के धर्म का पालन संभव नहीं है। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण रखता है वही सच्चे अर्थों में वीर पुरुष होता है, क्योंकि क्रोध विनाश का कारण बनता है और शांति सृजन का। जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और उन्नति में होता है। जब आत्मा को शांति मिलती है तभी जीवन सच्चे अर्थों में सफल होता है। मनुष्य को अपने जीवन में सदा धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए, क्योंकि धैर्य और साहस ही जीवन के कठिन समय में हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। प्रेम और भक्ति में वह शक्ति होती है जो हमारे जीवन के सभी कष्टों को हर लेती है। इसलिए भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति का भाव सदा बनाए रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है उसे जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं होता, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि भगवान सदा उसके साथ है। संसार के माया जाल में फंसकर मनुष्य अपने जीवन का उद्देश्य भूल जाता है। इसलिए सच्चा सुख पाने के लिए हमें माया से मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना चाहिए। जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमारे लिए एक परीक्षा होती हैं। इस परीक्षा में वही व्यक्ति सफल होता है जो सच्चाई, धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ता है। मनुष्य के जीवन का असली उद्देश्य केवल धन और संपत्ति अर्जित करना नहीं है, बल्कि अपने कर्मों के माध्यम से आत्मा की उन्नति करना है। संसार में सभी चीजें अस्थायी हैं, केवल आत्मा ही शाश्वत है। इसलिए हमें आत्मा की शांति और उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए। जीवन में कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि हम अपने कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करते हैं तो वह कार्य भगवान को समर्पित हो जाता है। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही सच्चे अर्थों में विजयी होता है, क्योंकि बिना नियंत्रण के जीवन में कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। धर्म का पालन वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। बिना नियंत्रण के धर्म का पालन संभव नहीं। जब तुम सत्य के मार्ग पर होते हो तब कोई भी शक्ति तुम्हें डिगा नहीं सकती। सत्य और धर्म की राह पर चलने वाले को भगवान स्वयं रक्षा प्रदान करते हैं। अहंकार मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता से जीता है वही सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकता है।
मुझे भगवान के प्रति अटूट विश्वास और निष्ठा रखने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। उसके सभी कार्य भगवान की कृपा से सफल होते हैं। सच्ची भक्ति वही है जिसमें स्वार्थ ना हो। जब भक्त भगवान को निरपेक्ष प्रेम और निष्ठा के साथ पुकारता है, तब भगवान उसकी हर पुकार का उत्तर देते हैं। जीवन में मोह और माया का त्याग करना ही सच्ची भक्ति का प्रारंभ है। जब हम मोह माया से मुक्त होते हैं, तभी भगवान के सच्चे स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। धर्म की रक्षा के लिए हमें सदा तत्पर रहना चाहिए। धर्म की रक्षा से ही जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। जय श्री कृष्ण।